ओम महागणाधिपत्ये नमः। ओम एम सरस्वत्ये नमः। मेरे सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज कार्यक्रम में, और मैं हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। मित्रों, आज मैं फिर उपस्थित हूं आपके सामने ज्योतिष से संबंधित एक नए विषय को आपके साथ बांटने, एक नए विषय पर अपनी जानकारी, अपने अनुभव को आपके समक्ष रखने के लिए। मित्रों, वैसे तो ज्योतिष अथाह सागर है, उसमें अनंत ज्ञान है और एक जीवन बहुत कम है ज्योतिष के ज्ञान को अर्जित करने के लिए। परंतु फिर भी हर व्यक्ति प्रयास करता है। जैसे एक आकाश में पंछी पूरे आकाश की सीमाओं को नहीं नाप सकता, परंतु फिर भी वो उड़ता है। अपने पंखों की क्षमता के अनुसार हर पक्षी उड़ान भरता है। कबूतर की अलग उड़ान है, चिड़िया की अलग उड़ान है, चील की अलग उड़ान है, बाज की अलग उड़ान है। किसी की किसी से तुलना नहीं है। हर कोई अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उड़ता है। उसी प्रकार हम सब अपनी क्षमता के अनुसार जीवन में ज्ञान अर्जित करते हैं। मित्रों, आज हम ज्योतिष में बात करेंगे बीमारी, रोग की, डिजीज, हेल्थ इश्यूज की। कुंडली में कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से भाव, कौन कौन सी राशियां, कौन कौन से नक्षत्र ऐसे हैं जो जीवन में रोग देते हैं। वो रोग आपको किस प्रकार हानि पहुंचाएंगे। दीर्घकालीन रोग होंगे या अल्पकालीन रोग होंगे, अर्थात शॉर्ट टर्म होंगे या लॉन्ग टर्म होंगे। प्राण घातक तो नहीं होंगे। कब जाएंगे या हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इस प्रकार के अनेक योगों की चर्चा हम आज के एपिसोड में करेंगे। यदि आपने इस चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अधिक से अधिक जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं। मित्रों, कुंडली में छठा भाव, 6th हाउस इज द हाउस ऑफ डिजीज एंड लोन, ऋण का, उधार का और बीमारी का भाव है। कुंडली का छठा भाव मुख्य रूप से होने वाली बीमारियों को बताता है कि आपके जीवन में कौन कौन से रोग आ सकते हैं। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि 11वां भाव भी कुंडली में व्याधियों को, रोगों को बताता है। कुंडली में पापक ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु और अनेक अवसरों पर सूर्य भी अनेक रोगों को जन्म देता है। फिर 8वें भाव का स्वामी भी अनेक प्रकार के रोगों को देता है और दुर्घटना योग भी बनाता है। दुर्घटना योग में 8वें भाव का सबसे बड़ा योगदान है। आप ये याद रखिए, स्मरण रखिए। और कुंडली में दूसरा भाव और 7वां भाव मार्केश होता है, जो मृत्यु के समय को बताता है। इन भावों का भी बीमारी से, रोगों से बहुत गहरा संबंध है। तो मुख्य रूप से कौन से भाव हो गए मित्रों? छठा भाव, 11वां भाव, 8वां भाव, दूसरा भाव और 7वां भाव। ये 5 भाव मुख्य रूप से बीमारी के द्योतक हैं, रोग के सूचक हैं, व्याधियों के सूचक हैं। और ग्रहों में कौन कौन से ग्रह हो गए जो बीमारियों के सूचक हैं? शनि, राहु, केतु, सूर्य और कई बार मंगल भी। और बहुत ही कम अवसरों पर बृहस्पति और शुक्र भी आपको अनेक प्रकार की व्याधियां दे देते हैं। मित्रों, शुक्र डायबिटीज देता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र वीक है, निर्बल है और दूसरे भाव से उसका संबंध है और छठे भाव से भी संबंध है, तो आपको शुगर, डायबिटीज, मधुमेह नामक रोग हो सकता है। चंद्रमा का यदि छठे भाव से संबंध है तो आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, आपको सांस, श्वास से संबंधित रोग, छाती से संबंधित रोग हो सकते हैं। आपके लंग्स में, फेफड़ों में समस्या रह सकती है। आपको साइनस रोग रह सकता है। आपको सांस लेने में समस्या आ सकती है। आपको 12 महीने कोल्ड, कफ की प्रॉब्लम रह सकती है। ये सब चंद्रमा से संबंधित है। एक नारी की कुंडली में चंद्रमा यूट्रस और ओवरीज से संबंधित रोग देता है। यदि चंद्रमा का छठे और 8वें से संबंध है, चंद्रमा पीड़ित है, तो ऐसी लड़कियों के, ऐसी युवतियों के, ऐसी लेडीज के जीवन में यूट्रस, ओवरीज
और जितना भी उनका रिप्रोडक्शन प्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जेनिटल ऑर्गन्स हैं, उनसे रिलेटेड उनको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। कुंडली में जुपिटर लीवर संबंधित और पैनक्रियाज से संबंधित रोग देता है, बहुत ही घातक रोग। अगर बृहस्पति कुंडली में पीड़ित है और पापक ग्रहों द्वारा दृष्ट है तो आपको जीवन में लीवर जॉन्डिस और लीवर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके नहीं बनेंगे, आपको इनडाइजेशन रहेगा और लीवर सिरोसिस नाम की घातक बीमारी भी आपको हो सकती है यदि शनि और राहु से बृहस्पति दृष्ट है, शनि और राहु की बृहस्पति पर दृष्टि है। मंगल आपकी चिकित्सा करा सकता है, मंगल आपकी शल्य चिकित्सा जिसे कहते हैं सर्जरी वो करवा सकता है यदि उसका 8वें भाव और 6ठे भाव से संबंध है। जिस भाव में बैठेगा, जिस राशि में बैठेगा, उससे संबंधित अंगों की आपकी शल्य चिकित्सा हो सकती है। मित्रों, शनि राहु केतु घातक रोग देते हैं, लंबे समय तक चलने वाले, जिनमें कैंसर भी है, एड्स भी है, दमा भी है। दमे का संबंध शनि से भी है, शनि और राहु से विशेष संबंध है दमे का। और मित्रों, राहु कई बार ऐसे रोग देता है जो डायग्नोज नहीं हो पाते। इवन experienced doctors are not able to diagnose what exactly is happening in one's body. This all happens because of Rahu, mysterious Rahu. राहु एक बड़ा रहस्यमय ग्रह है। सब कुछ रिपोर्ट सही आएंगी परंतु फिर भी व्यक्ति बीमार रहेगा। केतु भूत प्रेत ऊपरी बाधा देता है। केतु यदि आपका पीड़ित है, केतु यदि आपके 6ठे भाव से संबंधित है, चंद्रमा और बुध पर केतु की दृष्टि है तो आपको भूत बाधा, प्रेत बाधा, जादू टोना, तंत्र मंत्र से आप बाधित रह सकते हैं और आपके जीवन में आपकी प्रगति रुक सकती है। मित्रों, बुध ग्रह आपको वाणी से संबंधित रोग दे सकता है, आपको बोलने में दिक्कत आ सकती है, आपके थ्रॉट में इन्फेक्शन रह सकता है, सुनने में आपको समस्या रह सकती है। सुनने में और बोलने में जो समस्या आती है उसका कारण है बुध पर पापक ग्रहों का प्रभाव। और मित्रों, पारशर ऋषि ने इसके लिए एक विशेष वर्ग कुंडली डिविजनल चार्ट बताया है, उसे कहते हैं त्रिशांशा चार्ट। त्रिशांशा मतलब 30th पार्ट, लग्न का 30वां भाग त्रिशांशा। उसका बहुत ही गहन अध्ययन आवश्यक है कि मनुष्य के जीवन में कौन कौन से रोग आएंगे। और इसके अतिरिक्त कुंडली की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर और अष्टक वर्गा का विश्लेषण भी बहुत आवश्यक है। कुंडली के जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार कौन कौन से ग्रह कौन कौन से रोग देते हैं, उसी प्रकार कुंडली में अलग अलग भाव हैं जो पीड़ित हों तो अलग अलग बीमारियां देते हैं। जैसे अगर नौवां भाव पीड़ित है तो आपको घुटने और घुटने से नीचे के हिस्सों में समस्या रहेगी। 7वां 8वां भाव पीड़ित है तो आपको गुप्तांगों में, जेनिटल पार्ट्स में आपको समस्या रहेगी। लग्न पीड़ित है तो आपके सर में चोट लगने की संभावना है, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है अगर लग्न पे सूर्य और मंगल की दृष्टि तो। जी हाँ मित्रों, मैंने कई कुंडलियां देखी हैं जिनमें ब्रेन हेमरेज हुआ और लगन पे सूर्य और मंगल की दृष्टि थी। तो इस प्रकार मित्रों, कुंडली का एक पूरा विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यदि आप भी किसी रोग से ग्रसित हैं, आपको कोई डिजीज है, तो आप मुझसे ज्योतिष संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ज्योतिषीय परामर्श से आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगा जिनसे आपके रोगों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 7703874315 एंड 9136731419। मित्रों, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है जो मैंने अभी बोला, 9136731419। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी क्षमता के अनुसार आपका मार्गदर्शन करूंगा और हम रोगों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के द्वारा, ज्योतिषीय उपायों के द्वारा। तो आप निसंकोच मुझे फ़ोन कर सकते हैं और अपनी बीमारी या अपने रोग के संबंध में मुझे बता सकते हैं। मित्रों, कल फिर आपसे भेंट होगी एक नए विषय पर। मित्रों, आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो मित्रों। धन्यवाद।